एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है एक सॉलिड स्फेयर, ठीक है। ये एक सॉलिड स्फेयर दिया है जिसका रेडियस है r, मास m है, और कह रहा है कि अगर इससे जुड़ा हुआ कनेक्टेड एक स्प्रिंग है, जिस स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है, अगर हम स्फेयर को राइटवर्ड मूव कराते हैं ताकि स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जाए बाई सम लेंथ x और रिलीज कर दें, तो तब जो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ में आने का जो प्रोसेस होगा, वो स्फेरिकल बॉडी जो है, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी, वो स्लाइड नहीं करेगा, वो रोल करते हुए मूव करेगा, ठीक है। तो यानी कि दैट्स व्हाई इट इज सेइंग दैट इट कैन रोल विदाउट स्लिपिंग, है ना, यानी प्योर रोटेशन है। तो इसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं, इस सिस्टम का टोटल एनर्जी इक्वेशन लिख सकते हैं। जब सॉलिड स्फेरिकल बॉडी ऑलरेडी अपनी मीन पोजीशन से x डिस्टेंस अवे है, जब वो रोल कर रहा है और ट्रांसलेट कर रहा है, यानी प्योर रोलिंग है विद द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, तब हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सॉलिड स्फेरिकल बॉडी लिख सकते हैं हाफ mv² प्लस हाफ i इंटू ओमेगा स्क्वायर, और साथ में स्प्रिंग का स्टोर्ड एनर्जी हाफ kx², ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ चूंकि प्योर रोलिंग है तो हाफ mv², सॉलिड स्फेयर है तो i को हम 2/5 mr² लिख सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर को आई कैन राइट डाउन v²/r² प्लस हाफ kx², दैट इज द स्प्रिंग एनर्जी। यहाँ से r² को कैंसिल कर देंगे, इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हाफ mv² और 1/5 mv² दोनों मिलके हो जाएगा 7/10 mv², राइट, प्लस हाफ kx²। ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी इक्वेशन। अब इस एनर्जी हम जानते हैं कि एसएचएम में जब कोई भी बॉडी ऑसिलेट करता है तो उसका जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो ड्यूरिंग ऑसिलेशन एवरीवेयर फ्रॉम मीन पोजीशन टू एंड पोजीशन, हर जगह उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। और हम इस कांस्टेंट इक्वेशन यानी कि ये एक्सप्रेशन हमेशा कांस्टेंट वैल्यू का होगा। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के साथ, तो d/dt, तो इधर हो जाएगा ये 7/10 ऑफ m, है ना, 7/10 ऑफ m, v² का हो जाएगा 2v इंटू dv/dt, ये हो गया वेलोसिटी टर्म का डिफरेंशिएशन, प्लस k/2 x² का हो जाएगा 2x इंटू dx/dt। तो ये जो टोटल एनर्जी इक्वेशन का डेरिवेटिव हुआ वो जीरो, क्यों जीरो? क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। तो अब देख लो, यहाँ जो dx/dt है वो वेलोसिटी है, यहाँ भी एक वेलोसिटी टर्म है, तो यानी कि हम v को कॉमन लिख के रेस्ट ऑफ द टर्म्स लिख सकते हैं। ये 2 है, इधर 10 कटेगा 5, तो आई कैन राइट डाउन 7/5 m इंटू v को तो कॉमन ले लिया, इंटू dv/dt रहा, ठीक है ना, इंटू dv/dt, दैट इंटू dv/dt, यानी कि जो एक्सेलरेशन का काम करेगा, प्लस यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और वेलोसिटी कॉमन बाहर चला गया, तो दैट इज kx, दिस इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी तो 0 नहीं है, यानी कि हम यहाँ जो हम इक्वेशन लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं कि dv/dt जो है वो -5k/7m इंटू एक्स। देखो ये कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स को राइट साइड ले जाएंगे तो -kx, फिर 7/5 ऑफ m को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो दिस इज द ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हमको ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, कितना आया, 5k/7m। तो देखो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t हो जाएगा 2π/ओमेगा, और हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 2π√7m/5k, राइट। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो कंडीशन ऑफ एसएचएम आ गया a प्रोपोर्शनल टू -x। तो इस तरह से हमने ये जो सॉलिड डिस्क है जो कि रोल कर सकता है व्हेन द स्प्रिंग गेट्स कंप्रेस्ड, और अगर इलोंगेट करके भी छोड़ देंगे तो जो रिकॉइल, जो मूव करने का तरीका होगा सॉलिड स्फेरिकल का बॉडी का, वो फॉर द डिस्प्लेसमेंट, जो कि कंप्रेशन या इलोंगेशन वाला पार्ट है, उतना लेंथ को वो एम्पलीट्यूड बना के जो ऑसिलेट करेगा, सो ड्यूरिंग ऑसिलेशन सॉलिड स्फेरिकल बॉडी विल मूव विथ प्योर रोटेशन। तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा 2π√7m/5k।